बिल्कुल सही बात। नबी बसर है और नबी बसर होने पे इख्तिलाफ नहीं है। क्या नबी हमारी तरह बसर है? क्या नबी नूर है? एक तो हमारी तरह बसर है वो बात, दूसरा एक क्या नबी नूर है कि नहीं? तो कुरान ने कई जगह लिखा है बशर का बारे में, इसी तरह कई जगह कुरान ने भी लिखा है सिराजुल मुनीर। आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नूर बोल दे तो भी इस्लाम से खारिज है, और खाली बसर बोल दे तो भी इस्लाम से खारिज है। तो मेरा नबी बसर भी है और नूर भी है। मैं कुरान के खुलासे लेके चलूंगा खाली आज और हदीसों के, मैं कई हदीसों को मिलाकर तुम्हारे सामने पेश कर दिया, मुख्तसर लेके चलूंगा ज्यादा, कि नबी बशर भी है और नबी नूर भी है। भाई कैसे है कि अल्लाह अफ़ज़ल से जब कुछ लेना होता है ना नबी के, तो नूरी बन कर लेते हैं, और जब उम्मत मुस्तफा को बंदों को अता करना होता है ना, तब बसरी बन कर देते हैं। अब आरी समझ नहीं आ रही कि अल्लाह से लेना हो तो नूरी बनकर ले, और बंदों को देना हो उम्मत मुस्तफा को तो बसरी बनकर दे। मैं इसको कुरान में साबित कर दूं। 16वें पारे का दूसरा रुकू, 16वें पारे में दूसरा रुकू, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूब फरमाया है। और थोड़ा उसको लेके चलूं मैं, कि कुछ लोग ये भी फरमाते हैं कि क्या नबी नूर है। अरे यार, मैं इसका बोल के चलूंगा फिर से कि नबी नूर है। अरे भाई, अभी तो बसीरत का बात थी कि बसर है कि नहीं, अब नूर। अरे नूर है ना, क्यों नहीं है? नबी नूर है, हाँ नबी नूर भी है और बसर भी है। तो बसर और नूर एक हो सकता है? अरे बसर नूर एक है जब तो मुजस्सम है। नूर मुजस्सम बनता कब है? जब बसर और नूर है दोनों मिल गया और बसर पे गालिब हो गया नूरी। बसर पे नूरी गालिब हो गया तो हो गया मिसलुकुम। क्या मिसलुकुम का मतलब? क्या मैं तुम्हारी तरह दिखता हूं? नहीं। खैर, मैं उसको लेकर आऊंगा मुख्तसर ले लेके। नूर मुजस्सम जब भी बनता है जब जिस्म पे गालिब हो गया मेरे मुस्तफा के जिस्म मुबारक पर नूरी का गलबा। बस एक साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बसर है? हाँ है, इन्नमा बसरुम, बसर है। तो क्या आपके साथ भी एक शैतान है? जो तमाम लोगों सब बसरों के साथ शैतान है, क्या तुम्हारे साथ भी एक शैतान है? फरमाया जी हाँ, वो शैतान था। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, वो शैतान था, लेकिन उसने मेरा कलमा पढ़ लिया। अब वो शैतान ना रहा, यानी नफी ना करी आपने कि मेरे पास नहीं था शैतान। हाँ मैं बसर हूं, लेकिन तुम्हारा बसर होना, तुम कलमा पढ़ के ना बना सके। मैं बसर होने के बावजूद भी उस शैतान को कलमा पढ़ा कलमा पढ़ा दिया। तो आपका बसरी जिस्म पर नूरानी का गलबा इतना हो गया, इतना गलबा अल्लाह ने कर दिया कि वो जिस्म और नूर वह इतना गलबा हो गया कि नूर मुजस्सम हो गया। अलम नस्ल का सदरक। आप खुद देखे, मेरा नबी बसर है, तो क्या हमारी तरह है? नहीं, हमारी तरह नहीं। इसलिए कि अलम नस्ल सदरक, ए महबूब आपने देखा, नबी देख रहे थे कि आपका सीना चक कर का दिल धोया और वापस लगा दिया। एक खून का टीपा ना गिरा, इसलिए कि नूरी थे, वो नूरी से काम से हुआ तो खून का टीपी ना करा। और जब जिस्मानी में आए यानी बसरी के अंदर, तो ताइफ में पत्थर खाए, खून गिरा। औद में पत्थर खाए, खून गिरा। यहां तक कि मेरे नबी को बसरी में भूख भी लगती। क्या लगती? बसर है ना भाई, भूख लगती। पत्थर पेट पे बांधे, पत्थर पेट पे बांधे, बसरी थे। कोई मेरे नबी को बसरी इसके लिए कहता हूं खुदा ना बना ले, आप बसरी है, पेट पे पत्थर बांधे। आगे चले, एक साहबा के ऊपर कुछ लोग हवा कर रहे थे और छाई कर रहे थे, गर्मी का माहौल था।
नबी ने पूछा भाई क्या बात है, क्या तबीयत खराब है? बोले भाई इसने विशाले रोजा रखा है। और विशाले रोजा भाई तुम्हें किसने बोला? बोले सरकार आप भी तो रखते हो। तो या नबी ने हदीस फरमाई मिसलुकुम, क्या मैं तुम्हारी तरह हूं? क्या तुम मेरी तरह हो? मैं तुम्हारी तरह हो लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो। या मिसलुकुम, क्या तुम मेरी तरह हो? अरे मैं रोजा इसके लिए रखता हूं कि अल्लाह मुझको उसके तरफ से खिलाता और पिलाता है। और विशाल रोजा उसको बोलते हैं जो एक मगरिब का खाया दूसरी मगरिब के बाद भी दूसरे दिन तक चले, 24 घंटे का या 72 घंटे का रोजा हो। ये तो सिर्फ नबी रख सकते थे। नबी ने खुद फरमा दिया कि मैं तो तुम्हारी तरह हूं लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो। जब नबी हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नबी नहीं है। और आगे चले अपने, कुछ लोगों ने बोला हमारे तरह है। हाँ, वो जिसने बोला ना कि नबी तो हमारी तरह ही है, जिसको लोग नबी बोलते हैं हमें, नहीं, ये अल्फाज बहुत अलग टाइप के हैं। समझ वाला समय मुख्तसर लेके चलो वक्त की कमी के हिसाब से, कि अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले कुल इन्ना वाना बसरुम, ए महबूब कह दे कुल यानी सब कह दे कि मैं तुम्हारी तरह बसर हूं। एक तो अल्लाह ने फरमाया और दूसरा किसने फरमाया? खुद नबी ने। और तीसरा जिसने फरमाया ना वो कुफार है। कुफार कहते थे ये नबी, ये कैसे नबी हो सकते हैं? ये तो हमारी तरह दिखते हैं, ये रसूल कैसे हो सकते हैं हमारी तरह दिखते हैं। तो अब कोई कह दे कि ये बसर है, एक तो अल्लाह का शरीक हो जाएगा, खाली बसर मान ले तो, और खाली बसर कह दे तो फिर नबी हो जाएगा, हो नहीं सकता। या फिर खाली नबी मान ले, खाली बसर मान ले, तो तीसरा बोलने की जरूरत नहीं मेरे, कहां चले जाएगा? हाँ, और जो ईमान वाले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं, आप दो रसूलों पे आने पे तो समझ जाते कि नूर मुजस्सम है। और नबी इन्ना माना बसरुम, जी हाँ मैं एक तुम्हारी तरह बसर हूं। यायुकुम मिसलुकुम, वो हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है। कैसे नहीं है? कि यहां अल्लाह तबारक व तआला खुद साथ लोग फरमाते, फिर छोटा सा लेके पूरे कुरान लेके चलो, फिर मैं सलंग चल जाऊंगा इंशाल्लाह। कि कुछ लोगों ने फरमाया कि भाई कैसे हो सकता है नूरी और बसर एक? अरे भाई नूरी बसर एक, हाँ, जिस तरह मेरे नबी ने फरमाया मैं बसर हूं, और कुछ कुरान ने फरमाया नूरी है, तो कुरान नूरी, इल्म हासिल करने वाला हाफिज, दिल में उसके दिल में बसने वाला नूर, इल्म हासिल करने वाला उसके दिल में आता है नूर। कुरान हाफिज हो जाए तो बोले नूर। अरे इल्म हासिल कर ले तो नूरी बन जाता है, कुरान हासिल कर ले तो नूरी बन जाता है, कलमा तैयब पढ़ ले तो नूरी हो जाता है। अब आगे बोलने की जगह है मेरे है? आगे बचेगा, फिर और लेके चलो। मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म नूर है। क्या है? जिस्म से नूर है ना, वो पूरे बसरी है, यानी ना वो खाली बसर है ना वो खाली नूर है। वो बसर भी है मेरा नबी और नूरी भी है। वो बसर है तो ऐसे है कि पूरी कायनात में कोई बसर नहीं, वो नूरी है तो ऐसे नूरी है कि पूरी कायनात में कोई नूरी नहीं। और नूरी होके बसर हो सकता है भाई, क्या हो सकता है? नूरी होके बसर हो सकता है, बसर होके नूरी हो सकता है। कुरान साबित करते हुए 16वें पारे का दूसरा बार रुकू, अब पढ़ के देखे, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, ये अल्लाह ने जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बसर बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बिल्कुल क्या बनाकर भेजा? बसर बनाकर भेजा। यानी जो नूरी थे वो बसर बन सकते हैं। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपको समझ में आ रही है मतलब कि नूरी है वो बसर बन सकते हैं? अरे तो बसर और नूरी कैसे नहीं हो सकता? यानी नूरी बसर बन सकते हैं। आप समझ में आ रही कि जब चेहरा बदलकर इंसान का आए मरियम अलैहिस्सलाम के पास तो क्या फरमाया कि मैं बसर बन कर गया। क्यों? आप नूरी जाते हैं तो घबरा जाते हैं। आपको समझ नहीं कि जिब्राइल भी बसर बने थे, तो नूरी में कोई फर्क ना पड़ा। तो मेरा नबी नूरी भी है और बसरी भी है, क्योंकि नूरे मुजस्सम है और वो हमारी तरह नहीं है।
जो कह देते हैं कि नबी तो हमारी, कुछ है उलमा आज भी बोलते हैं कि नबी तो हमारी तरह है। अरे नहीं हो सकते, तेरा कलमा कुछ और है, मेरे नबी का कलमा कुछ और है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। तू कलमा उनका पढ़ता है जिनको तू बसर कहता है, और मेरे नबी कलमा पढ़ा था उनका जो अपने आप को कहते हैं मैं नूरी भी हूं बसर भी हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग पढ़ते हैं, और नबी क्या पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। आप रेडी? नबी के साथ हमारी कैसे हम शरीक कर सकते हैं कि हमारी तरह है? क्योंकि हम लोग वो ईमान लाए जो सहाबा लाए। सहाबा को लग रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लोगों वो ईमान लाओ जो सहाबा लाए। और सहाबा का ईमान कैसा था मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? कि अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं दिया, ना नबी ने हुक्म दिया। फरमाया बेशक मेरा नबी, कुफार कहते थे कि हमारे जैसे हैं, लेकिन हम नहीं मानते हमारे जैसे हैं, कि हमारा का मौला कुछ और है, नूरे मुजस्सम। अरे क्यों ना मानते हो लोग नूरे मुजस्सम? इसलिए को रब तक जाकर आए, हमारी तरह है। अरे हमारी तरह होते तो अल्लाह वही हम पे नाजिल करता ना, कुरान हम सबको देता। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारी ताकत ही नहीं थी, इंसानों की ताकत ही नहीं है। ये तो नूरे मुजस्सम चाहिए। फिर देखो ना, अपने खुद को कर रहे हैं कि यहाँ नबी करीम सल्लम का थूक मुबारक देख ले, हमारा थूक दे। अरे हम थूक दे तो हमारे थूक पे कोई ना थूके, कोई ना थूके। और मेरा नबी अगर खरा थूक भी निकाल दे तो साहबा उसको मसल ले, नूर मान ले। कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हो कि हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मा से बसरी भी है, और बसरी मानना होगा क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, और नूरी इसके लिए मान गए, ये भी अल्लाह ने फरमाया लक़द जातुम, बहुत खूब फरमाया कि ये भी नूर है, कुरान और कुरान वाला, बिल्कुल, और कुरान लाने वाला। और मेरा नबी क्या खूब नूर है, क्या खूब नूर है कि इसकी दलील आमिना अलैहि सलाम देती है कि जिस वक्त मेरे घर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो उस वक्त नूर चमकता था। बिल्कुल, क्या चमकता था? नूर चमकता था। भाई दलील कौन दे रही है? हमारी माँ आमिना अलैहि सलाम। और फिर उनकी जो खिदमत गुजार थी माँ सोएब अलैहि सलाम, वो दलील देती है कि उनकी नाभ भी कटी हुई थी। बिल्कुल, आपकी नाभ भी कटी हुई थी। अब यार कैसे हो सकता है? जो माँ के बच्चा पेट में हो तो नाभ बिगड़ तो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन जिसको अल्लाह रखे, बिल्कुल, जिनको मोहम्मद उस्ताद बनाना था अल्लाह ताला के आखिर जमा नबी बनाकर भेजना था, तो मौजा बनाकर भेजा। आपकी पैदाइश भी मौजूदा है, बिल्कुल। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे कुछ उलमा कहते हैं कि बसर है। अरे भाई हाँ बसर है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है कि बसर है। अरे बात तो यह है कि वो नूरी भी है, इसको रिस्पेक्ट करना, ये बात को मानना कि नूरी है, बात नूरी की है। बसर तो हम भी मानते बसर है, लेकिन हमारी तरफ नहीं है। वो बसर हमारे जैसे नहीं है, इसलिए कि हमारे हाथों में से पानी नहीं निकलता है, हमारे इशारे से चांद के टुकड़े नहीं होते हैं, हमारे इशारे से सूरज नहीं उठता है, और हमारे इशारे हमारे चलने से बादल नहीं चलता साथ में, और हमारे इरादों पे काबे बदले नहीं जाते हैं। ये तो वो नबी है जो बसरियों के साथ मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ कर आए, और जब नूरियों के साथ मिलने गए तो आप खुद जानते हो कहां तक गए। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, अर्शे मोहल्ला। अरे हम लोग घर के पीछे क्या होता है जा नहीं सकते, सीढ़ी बिगर, अरे मेरा मुस्तफा सातों आसमान पार गए, फिर बोलते बसर है। अरे खाली बसर ना बोल भाई, नूरी भी बोल कि मेरा नबी नूरियों में नूरी वाला है और बसरों में बसरी वाला है। उनका बसर होना भी कैसा है, रहमत है। आज वो बसर ना होता है, कसम मुज्जल जलाल की, हम चेहरा अनवर देख ना सकते थे। बिल्कुल सही। आज उनको बसर बनाकर मेरे नबी ने हमारे सामने पेश किया, तो यकीन उसका शुक्र है, एहसान मानो कि हमको सहाबा मिले, तब ताबीन मिले। और आज उनका चेहरा अनवर को हम इतनी तरह से गौर से जानते हैं आलिम उलमा के कहने के मुताबिक, और उसको पहचान ले कि यही चेहरा कब्र में बताने वाला है अल्लाह। अगर एक नूर
खाली दे देता नबी का बनाकर, तो हमको कैसे पहचानते हैं? बिल्कुल है। 100 गोले लाइट के जला ले, सब एक तरह ही दिखेंगे, लेकिन मेरे नबी को बसर बनाकर भेजा इसीलिए कि तुम्हें चेहरे जान ले कि मेरे नबी को मुजस्सम बनाकर कैसा भेजा अल्लाह ने। और खुश नसीब है जिसने नबी को देखा और देखकर उन पर ईमान लाए, और वो ईमान लाए जो सहाबा लाए कि आप बसर होने के बावजूद भी, आप नूरी होने के बाद भी बसर का गलबा आप पर इतना वजनदार ना पड़ा, इसलिए कि आपके बाद जो बसरी का जो दुनिया में शैतान होता है, उस शैतान को ही कलमा पढ़ा कर उसने बना दिया था। आप समझे? मैंने तुम्हारे कुरान के हदीस के शब्द डाल दे दिए बिल्कुल है। आई समझ में कि नबी बसर है, मानना पड़ेगा, हक है, और नूरी है, ये भी मानना पड़ेगा, हक है। अगर कोई बसर मानता है तो भी ठीक है, और कोई नूरी मानता है तो भी ठीक है, बस ये दोनों को अलग ना करें, ये दोनों एक है। क्योंकि ये दोनों एक इसके लिए कि आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन से जिसमें खीमर नबी का बनाया और रूस में डाली है, कयामत तक निकालने वाला नहीं है मौला, और कयामत के बाद भी जिस्म में रहेगा। इसलिए को जिस्म से बेहतर वो नूरी का गलबा जिस्म पे इतना छा गया कि आज भी मेरा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जिस्म के अंदर मौजूद है रूह। आप जिस्म से भी वही है और रूह से भी वही है। तो मेरा नबी बसर है, लेकिन हमारी तरह नहीं, क्योंकि मेरा नबी जब मुस्कुराते हैं, जब मुस्कुराते मेरा मुस्तफा, तो आपके चेहरे से जो नूर निकलता है वो सामने वाली दीवालों पे पड़ता है। आई समझे? वजू कर ले मेरा नबी, पानी बसावत ले, अरे बाल तला से तो बाल गिरना ना दे। आप समझ रहे? मेरे नबी को बनाया ऐसा खूबसूरत मेरे मौला ने। वक्त की कमी से मेरे बयान को रोकता हूँ। आने वाले यौम जुम्मा के दिन इंशाअल्लाह नबी के पास इल्म गैब कितना था क्या इसके बारे में बोलूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।